वो रात मेरी आखिरी रात थी। अगर मैंने उस सड़क के किनारे, उस गहरे अंधेरे में खड़ी हुई शख्स के पास अपनी बाइक रोकने की गलती कर दी होती। और ये कोई काल्पनिक डर नहीं है, बल्कि मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाला एक ऐसा सच है जिसने मेरे अस्तित्व की हर सांस को डर के साई में बदल दिया। ये कहानी शुरू होती है कराची में, उस नॉर्थ कराची के एक ऐसे इलाके से जहां दिन भर की भीड़ शाम ढलते ही सिमटने लगती है। मेरा ऑफिस एक बड़ी सी बिल्डिंग में था, जहां से निकलने का समय अक्सर रात के उस पहर में होता था जब चारों तरफ सन्नाटा अपना साम्राज्य फैलाने लगता है। तारीख थी 17 तारीख और समय रात के ठीक 3 बजने वाले थे। लेकिन उस रात समय ने एक अलग ही मोड़ लेना था। एक ऐसा मोड़ जो मेरी नींद, मेरी सेहत और मेरे दिमाग की शांति को हमेशा के लिए छीन लेने वाला था। उस रात मैं थोड़ा लेट निकला था। ऑफिस के आखिरी कागजात समेटते कुर्सी पर पीछे झुकते हुए मैंने खिड़की के बाहर देखा था। अंधेरा घना था। बादलों ने चांद तारों को ढक लिया था, मानो आसमान ने भी किसी अनहोनी के लिए अपनी आंखें मूंद ली हों। मेरे साथी तो काफी देर पहले ही समूह बनाकर चले गए थे। यहाँ नियम था, रात की खामोशी में अकेले नहीं निकलते। लेकिन उस दिन मैं फंस गया था। एक जिम्मेदारी जो मुझे अकेले ही उस सनसनाती हवा और सूनी सड़कों का सामना करने पर मजबूर कर गई। क्या आपने कभी महसूस किया है जब आपका दिल आपसे कुछ कह रहा होता है? कोई अंदरूनी आवाज जो चीख-चीख कर कहती है, आज मत जाओ, आज यहाँ मत रुको। मेरा दिल उस रात ऐसे ही चिल्ला रहा था। एक अनजाना भय, एक सिहरन जो मेरी रीढ़ की हड्डी से होती हुई दिमाग तक पहुंच चुकी थी। मैंने उसे नजरअंदाज किया। बस यही एक रात, मैंने खुद से कहा, फिर कल से छुट्टी ले लूंगा। मेरी बाइक, मेरा साथी, उसकी हेडलाइट कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। बीच-बीच में झपकती, फिर जलती, मानो वो भी थक गई हो इस रोजाना की भागदौड़ से। उस रात शायद उसने भी हार मान ली थी। जैसे ही मैंने ऑफिस के गेट से बाहर की ओर मुड़ते हुए स्टार्ट बटन दबाया, उसकी रोशनी ने एक लंबी, थकी हुई सांस ली और बस धुंधली सी होकर रह गई। सामने का रास्ता सिर्फ 10-15 फीट ही नजर आ रहा था। उससे आगे सिर्फ और सिर्फ काला पर्दा था। और यहीं, इसी कमजोर रोशनी के सहारे मैंने वो सफर शुरू किया जो मेरे जीवन का सबसे डरावना और यादगार सफर साबित होने वाला था। रास्ता वही पुराना, रोज का रास्ता था, सीधा सदर की तरफ जाने वाला। लेकिन बीच में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था। एक अंडरपास बन रहा था। उसकी वजह से रोड का एक हिस्सा बंद था, खुदाई हो रही थी और मैदान की तरफ का हिस्सा कच्चा, ऊबड़-खाबड़ रह गया था। आम दिनों में यहाँ भी कुछ गाड़ियां होती थीं, लेकिन उस रात बिल्कुल सुनसान। सिर्फ मेरी बाइक की धीमी आवाज और मेरे अपने दिल की धड़कनें जो कानों में गूंज रही थीं। मैं बहुत धीरे चला रहा था, सावधानी से। खराब लाइट, खंदकों से भरा रास्ता और वो गहरा अकेलापन मेरी गति को और भी कम कर रहा था। दिमाग बेहद सजग था, आंखें हर तरफ घूम रही थीं। हर छोटी सी आवाज, हर हिलता हुआ साया मेरी सांसें थामने के लिए काफी था। और फिर मैं उस जगह के करीब पहुंचा, वही जगह जहां से ये सब शुरू होना था। वो जगह जहां अंडरपास का निर्माण शुरू होता है, उससे ठीक पहले बाईं तरफ एक गली निकलती है। एक पुरानी संकरी गली, जिसके दोनों ओर ऊंची-ऊंची दीवारें थीं। दिन में भी वहां रोशनी कम ही पहुंच पाती थी। रात के 3 बजे तो वो एक स्याह सुरंग जैसी लगती थी। मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। मेरी नज़र अचानक ही उस गली के मुहाने पर पड़ी। रफ्तार और भी कम कर दी। कोई सामान्य सावधानी थी। गली में कुत्ते होंगे, कोई आवारा व्यक्ति छिपा होगा, ऐसा ख्याल आया। लेकिन जो कुछ मैंने देखा, वो मेरी हर कल्पना से परे था। गली के अंदर, दीवार से सटकर, एक शख्स खड़ा था। मेरी बाइक की धुंधली रोशनी ने उसके निचले हिस्से को छुआ। लड़की थी, एक युवा लड़की, स्कूल या कॉलेज का यूनिफॉर्म पहने हुए। उसने एक बैग हाथ में पकड़ा था, जैसे कोई कोचिंग से लौट रही हो। लेकिन रात की 3 बजे, इस सुनसान अधूरी सड़क पर, यह तो नामुमकिन था। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई हो, पर आसपास कोई गाड़ी नहीं थी। शायद रास्ता भटक गई हो, लेकिन उसकी मुद्रा में कोई उलझन या घबराहट नहीं थी। वो बिल्कुल स्थिर थी, दीवार की तरफ मुंह किए, सिर नीचा झुकाए खड़ी थी, पत्थर की मूर्ति की तरह। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, उस गहरी नीरवता में सिर्फ आप और 10 कदम दूर एक अजनबी, जिसके बारे में आपका दिमाग एक भी तार्किक जवाब नहीं ढूंढ पा रहा? मैं रुक गया। नहीं,
बिल्कुल नहीं रुका। बस मेरी बाइक की गति इतनी कम हो गई कि वो लगभग रुकी हुई लग रही थी। मैंने हल्का सा ब्रेक लगाया। मेरी पूरी चेतना उस एक ही बिंदु पर केंद्रित थी, वो लड़की। तभी एक हल्की सी हरकत। उसने अपना सिर बहुत धीरे से, बहुत रुक रुक कर मेरी तरफ घुमाना शुरू किया। मेरी सांसें थम गईं। मेरे हाथ बाइक के हैंडल पर जम गए। उसका चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने जो दुपट्टा या शॉल ओढ़ रखी थी, वो उसके सिर और चेहरे के एक हिस्से को ढके हुए था। मैं साफ साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैं महसूस कर सकता था। महसूस कर सकता था कि उसकी नजरें सीधी मेरी आंखों में जा घुसी हैं। और फिर मेरी नजर नीचे गई, उसके पैरों की तरफ। उसने स्कर्ट पहन रखी थी, घुटनों तक, लेकिन उसके नीचे उसके पैर मुझे दिखे ही नहीं। ये कोई ऑप्टिकल भ्रम नहीं था। अंधेरा इतना गहरा नहीं था। मेरी लाइट सीधी उस पर पड़ रही थी, लेकिन जहां उसके पैर होने चाहिए थे, वहां सिर्फ एक धुंधला सा अंधेरा था। एक खालीपन, जैसे वो हवा में तैर रही हो, जैसे उसका शरीर वहीं से खत्म हो गया हो। एक सिहरन, बर्फीली और तेज, मेरी पूरी रीढ़ पर से गुजर गई। मेरा मुंह सूख गया। दिल की धड़कनें अब कानों में नहीं, बल्कि पूरे शरीर में गूंजने लगी थी। ये सही नहीं है। ये संभव नहीं है। और फिर वो हिली। उस हिलने का तरीका, वो इंसानी नहीं था। उसने अपने शरीर को मोड़ा नहीं, कदम नहीं उठाए। बस वो दीवार से अलग हुई और एक सीधी सपाट गति से, बिना किसी लय के, बिना किसी ऊपर नीचे हिलने के, मेरी तरफ बढ़ने लगी। जैसे कोई पेंडुलम नहीं, बल्कि कोई स्लाइड करती हुई चीज। वो गली के फुटपाथ से उतरी। उसने सड़क पर पैर नहीं रखे, बस वो आगे आ गई। उसकी रफ्तार तेज नहीं थी, लेकिन वो निरंतर और अटल थी, जैसे कोई मशीन। भागो, मेरे दिमाग ने चीख कर कहा। अभी भागो, नहीं तो कभी नहीं भाग पाओगे। मैंने एक झटके में गियर डाला। मेरे हाथ कांप रहे थे, पैर थरथरा रहे थे। मैंने एक धक्का स्टार्ट किया। बाइक ने एक भयानक आवाज की और आगे बढ़ी। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं नहीं देखना चाहता था। मैं सिर्फ आगे देख रहा था, उस टूटे फूटे कच्चे रास्ते पर, जो अब मेरी जान बचाने का एकमात्र रास्ता था। लेकिन मैं महसूस कर सकता था। मैं अपनी पीठ पर उसकी नज़र को महसूस कर सकता था। एक ठंडी, भारी, चिपकी हुई नज़र जो मेरे कंधों पर लद गई थी। बाइक ऊबड़-खाबड़ ज़मीन पर उछल रही थी। मैं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था। एक बार तो लगा कि गिर ही जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला। आखिरकार मैं मुख्य सड़क पर आ गया। रोशनी थोड़ी बेहतर थी। दूर कहीं एक स्ट्रीट लैंप टिमटिमा रहा था। एक बेकाबू खौफ ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने पीछे देखा। उस गली के मुहाने से दूर, सड़क के बीचों बीच, वो लड़की अब भी खड़ी थी। बिल्कुल वैसे ही, दीवार की तरफ मुंह किए हुए नहीं, बल्कि अब सीधे मेरी तरफ मुंह किए हुए। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा मेरी ओर था, और दूर से उस आधी रोशनी में लग रहा था जैसे उस दुपट्टे के अंदर से कोई चीज मुस्कुरा रही है। मैंने गैस खींची। बाइक तेजी से आगे भागी। मैं सीधा घर की ओर जा रहा था। रास्ते का हर छोटा सा शैडो, हर पेड़ की डाली मुझे वही दिखाई देने लगी। मेरी आंखों के सामने वो तस्वीर बार बार घूम रही थी। वो खाली जगह जहां पैर होने चाहिए थे। वो सरकती हुई चाल। घर पहुंचा, दरवाजा खोला, अंदर घुसा, दरवाजा बंद किया, ताला लगाया, और फिर दीवार के सहारे फिसलकर नीचे बैठ गया। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पूरा शरीर पसीने से तरबतर था, लेकिन ठंड लग रही थी। बहुत ठंड लग रही थी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जो कुछ मेरे साथ होने वाला था, उसने इस भौतिक डर को एक मानसिक और आत्मिक यातना में बदल देना था। मैंने वुज़ू किया, नमाज पढ़ी, अल्लाह से फरियाद की, लेकिन दिल में वो सन्नाटा कायम था, जैसे मेरे अंदर का कुछ हिस्सा वहीं, उस सड़क पर, उसकी नज़रों के सामने रह गया हो। और फिर बीमारी शुरू हुई। ये कोई सामान्य बुखार नहीं था। ये एक अजीब-सी कमज़ोरी थी जो हड्डियों में समा गई थी। शरीर में दर्द नहीं था, लेकिन एक भारीपन था, जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा हो। मैं बिस्तर पर लेटा रहता और ऐसा महसूस होता कि कोई कोई मेरे कमरे के कोने में खड़ा है, बस देख रहा है। क्या आपने सोते-सोते वो भयानक एहसास महसूस किया है कि आप अकेले नहीं हैं? कि कोई आपकी सांसों को गिन रहा है? एक रात मैं गहरी नींद में था, या यूं कहें बेहोशी में। तभी आवाजें सुनाई दी। फुसफुसाहट, कमरे के अंदर। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पलकें बोझिल थीं, जैसे कोई उन्हें दबा रहा हो। और फिर मैंने साफ साफ सुना चलने की आवाज, नर्म, खिसियाने जैसी, जैसे कोई बिना जूतों के फर्श पर चल रहा हो। वो आवाज मेरे बिस्तर के पास आई, फिर रुक गई।
मैं हिल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। स्लीप पैरालिसिस? शायद, लेकिन ये उससे ज्यादा गहरा था। ये एक तरह की मौजूदगी थी, एक ठंडी हवा का झोंका जो मेरे चेहरे के करीब आकर रुक गया। और फिर एक सांस की आवाज, मेरे कान के पास, लंबी, धीमी और खाली, जैसे उस सांस लेने वाले के अंदर फेफड़े नहीं थे। मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, एक चीख निकालने की कोशिश की। आवाज गले में ही अटक गई, लेकिन उसी संघर्ष में मेरी आंखें एक पल के लिए खुल गई। मेरे बिस्तर के सिरहाने वो खड़ी थी, सिर्फ कंधों तक का हिस्सा दिख रहा था, और उस दुपट्टे के अंदर के अंधेरे में दो चमकती हुई बिल्कुल स्थिर बिंदु। आंखें नहीं, सिर्फ चमक। फिर सब कुछ गायब हो गया। मैं उछलकर बैठ गया। कमरा खाली था, लेकिन वो ठंड, वो भारीपन अभी भी मौजूद था। उस रात के बाद नींद गायब हो गई। डर, खौफ ने मेरे अंदर घर कर लिया। मैं रात में बाइक पर निकलने से डरने लगा, ऑफिस जाने से डरने लगा। उस रास्ते की तो बात ही छोड़ दे। मेरी माँ ने देखा कि मैं सूख रहा हूँ, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं। उन्होंने पूछा तो मैंने सब कुछ बता दिया। वो समझदार औरत है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरे सिर पर हाथ फेरा। और फिर उन्होंने कहा, बेटा, कभी कभार रात की अंधेरी सड़कों पर सिर्फ इंसान ही नहीं होते, कुछ और भी होते हैं जो खोए हुए लगते हैं या मदद मांगते लगते हैं, लेकिन उनकी मदद करने की कोशिश में इंसान खुद ही खो जाता है। उन्होंने मुझे नमाज और पाकीज़गी पर कायम रहने को कहा। मैंने कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, वो भारीपन कम हुआ, वो ठंड कम हुई। लेकिन वो खौफ, वो तजुर्बा मेरी यादों में एक जले हुए निशान की तरह दर्ज हो गया है। कभी कभार सबसे बड़ा खतरा वही होता है जो मदद मांगता हुआ दिखता है। आज महीनों बाद मैं फिर से उस रास्ते से गुजरता हूँ, दिन में, लेकिन मेरी नज़र हमेशा उस गली के मुहाने पर जाती है। अब वहाँ एक निशान लगा है। लोग कहते हैं कि वहाँ कभी एक हादसा हुआ था, एक जवान लड़की का, देर रात। क्या वो अपनी मंजिल ढूंढ रही थी, या फिर वो किसी और को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी? मैं नहीं जानता, और शायद कभी न जान पाऊं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता सकता हूं। अगर कभी आप रात की सुनसान सड़क पर हों और किसी अकेली अजनबी शख्स को देखें जो आपको बिल्कुल सही न लगे, तो रुकिए मत, आगे बढ़ जाइए, अपने अंदर की आवाज़ सुनिए। कभी कभार जिज्ञासा की कीमत आपकी सुकून, आपकी नींद, या शायद उससे भी ज़्यादा हो सकती है। अंधेरे में खड़ी मुस्कुराहट से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। अगर ये कहानी ने आपको डराया है, अगर इसमें आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये हमारे खौफनामा स्टोरीज चैनल के लिए बहुत मददगार होता है। और ऐसी ही सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आपकी सुरक्षा और जागरूकता ही हमारा मकसद है। शुक्रिया, और हमेशा सावधान रहिए।